आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक रेखा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक रेखा लेंगे और उस रेखा के माध्यम से, जैसे एक रेखा लेते हैं, ये हमारा एक रेखा हो गया, ठीक ना। अच्छा समझना, ये रेखा हो गया। और अब जानते हैं क्या करना पड़ेगा। इस रेखा को, जिस प्रकार ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, यानी यहां भी एक सीधी रेखा लेता हूं, यहां भी एक सीधी रेखा लेता हूं। अब बताइए, ये भी तो कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है, यानी अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। और आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी जहां से ये बिंदु कटा है, यानी जहां से ये बिंदु, यानी ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। जैसे इधर से रेखा जो आ रहा है और इधर से जो रेखा आ रहा है, और जिस बिंदु पे ये कट रहा है ना, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु को, यानी इसको कहते हैं क्या जी? मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु शुरू कहां से होता है जी? याद रखना है, मूल बिंदु 0 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है जी? 0 0 से शुरू होता है। अब जानते हैं, यानी अब समझना है कि मूल बिंदु तो समझ में आ गया, लेकिन ये अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इस अक्ष को हम लोग एक्स डैश अक्ष कहते हैं, इस अक्ष को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, इस अक्ष को हम लोग वाई डैश अक्ष कहते हैं। अब समझना है, यानी हम लोग दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। जिस पर काट रही है उसे मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन हम लोग यहां से यहां तक एक्स अक्ष कहते हैं, यानी ये मूल बिंदु से दाहिने तरफ बढ़ने पर यानी धनात्मक होता है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यानी मूल बिंदु से इधर बढ़ेंगे, यानी दाहिने तरफ बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक। और धनात्मक यानी एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? एक्स अक्ष बोलेंगे। लेकिन यहां से ऊपर जाने पर, यहां से ऊपर जाने पर ये भी देखिए y है, तो y और y डैश x x डैश, यानी समझना है, ये जब x हो गया, इधर x डैश होगा, तो इसी का इधर विपरीत होगा। इधर धनात्मक है तो ये बाईं तरफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा। क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा। यानी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना है, जिस प्रकार मैंने यहां से यहां तक धनात्मक हुआ, यहां से यहां तक ऋणात्मक हुआ, उसी प्रकार यहां से यहां तक धनात्मक होगा, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे 1 2 3 4, ठीक ना। यानी यहाँ धनात्मक हो गया। इसके आगे क्या छिपा है? यानी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इसके आगे प्लस छिपा है जी। इसके आगे क्या छिपा है? दिखाएंगे चाहे नहीं दिखे, इसके भी आगे क्या छिपा है? प्लस छिपा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ भी तो देखिए y डैश है, यानी इसका ये अपोजिट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना -1 -2 -3 -4। अब समझना है, यानी दो रेखा एक दूसरे को काटती है, यानी दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये चार भागों में बट जाता है। चार भागों में बटने का मतलब है, एक भाग ये हो गया, 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 यानी चार भाग हो गया। तो पहला भाग को क्या कहते हैं? पहला भाग को कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। यानी फर्स्ट का मतलब होता है ये पहला चतुर्थांश हो गया। यहाँ दूसरा चतुर्थांश, यानी इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे। इस चतुर्थांश को, इसको थर्ड चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है जानते हैं? चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा होता है। इसको बोलेंगे चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। अब जानते हैं इसका एक अगला पॉइंट क्या होने वाला है? आप लोग यहाँ देखिए, अगला पॉइंट क्या होने वाला है। यानी अब समझिए कि इस चतुर्थांश में जो संख्या होगा वो क्या माइनस होगा कि प्लस होगा, कि माइनस माइनस होगा, कि माइनस प्लस होगा, कि प्लस प्लस होगा। आइए हम लोग देखते हैं। याद रखना है, कभी भी निर्देशांक में पहले x आता है तब क्या आता है जी? y आता है। ये दो बातों को ध्यान रखना है। पहले क्या आता है जी? पहले x आता है, उसका से क्या आता है जी? y आता है। दो बात को ध्यान में अगर रख लेते हैं तो बाकी सब बन जाएगा। बहुत इजी है। और आप लोग ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम लोग पहले x लेंगे तो x हमारा ये है ना, x हमारा ये है,
तो बताइए इसके आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है, प्लस छिपा है ना, तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। अब बताइए इसके बाद से किसकी बारी है, वाई की, तो वाई में भी प्लस है ना, वाई में भी क्या है, प्लस है। यानी याद रखना है फर्स्ट चतुर्थांश में जितनी भी संख्या आएगी वो सब प्लस प्लस आएगा, कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, मैंने बोला था पहले क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स इधर किधर है, एक्स डैश वाला है ना जी, तो एक्स डैश वाला क्या है, सब में माइनस लगा है ना, तो सब में माइनस, यानी पहला माइनस होगा। अब दूसरा वाई है ना, तो वाई क्या दे रहा है, सब में प्लस दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यानी सेकंड चतुर्थांश में माइनस होगा पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, मैंने बोला था पहले एक्स को देखेंगे, किसको देखेंगे जी, एक्स को देखेंगे, तो एक्स क्या कह रहा है, एक्स ये क्या है, एक्स है, तो एक्स क्या कह रहा है, माइनस माइनस है ना जी, तो माइनस ले लेंगे। और वाई क्या कर रहा है, वाई यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वाई क्या कर रहा है, तो वाई भी क्या कर रहा है, सब माइनस माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। यानी थर्ड चतुर्थांश में दो संख्या कोई भी आएगा, किस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, मैंने बोला कि पहले एक्स लेना है, तो एक्स का देखिए, एक्स का सामने क्या दिखा रहा है, सब प्लस दिखाई दे रहा है, तब प्लस ले लेंगे। और देखिए वाई के सामने सब क्या दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस लेंगे। यानी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब यह है कि पहला में प्लस प्लस होगा, दूसरा में माइनस प्लस होगा, तीसरा में माइनस माइनस होगा, चौथा में प्लस माइनस होगा। अभी क्या होता है, आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कहूंगा 5 और -6 यह किस चतुर्थांश में है, क्वेश्चन पूछेगा कि 5 -6 किस चतुर्थांश में है, तो क्या जवाब देंगे, दिमाग का फ्यूज उड़ गया ना, उड़ गया ना, नहीं जी, उड़ने न देंगे, यहाँ देखना है। यानी इस समझना है, इसके आगे प्लस, यानी ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। मैंने एक बात बताया था कि कभी भी पहला एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। यानी ये समझिए पहला एक्स है, एक्स में क्या दे रहा है, 5, 5 के आगे क्या छिपा है, प्लस है, क्या छिपा है जी, प्लस है। और 6 के आगे दिख रहा है क्या है, माइनस है। और बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ प्लस है माइनस है किस चतुर्थांश में है, क्या देखना है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस मिल गया ना, तो किस चतुर्थांश में है जी, चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी चौथा चतुर्थांश में प्लस और माइनस है, यानी 5 और -6 है, ठीक ना। अगला सवाल, अगर अगला सवाल पूछता है कि 3 -3 और 4 ये किस चतुर्थांश में है, अब आप लोग बता सकते हैं, जी हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी बच्चे देखे हैं इसका जवाब दे सकते हैं कि -3 और 4 किस चतुर्थांश में है। अब बताइए आगे इसका, इसको हम एक्स है, ये क्या है जी, वाई है, इसके पहले माइनस है और उसके बाद से क्या है, इसके आगे प्लस है। अब बताइए माइनस प्लस, यानी माइनस और प्लस की चतुर्थ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का ये निर्देशांक ज्योमेट्री का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लेकर आया था। क्या आप लोगों को इतना बात समझ में आया? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।